आइए दोस्तों, कॉल के सेट का सब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कैरोलिन विल्सन थी। इसको UMP से याद रख सकते हैं। U4 हो गया उत्तरी ध्रुव, M4 हो गया महिला, महिला में विल्सन, P4 पुरुष में पियरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश था उरुग्वे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रसिया की थी। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था पर्सा। हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945। संविधान की अवधारणा विकसित करने वाला प्रथम देश है ब्रिटेन। वास्तविक मुद्रा पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है चाइना। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है मार्गरेट थैचर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था 1961 में। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री है रॉबर्ट वालपोल। बाबर फरगना का गद्दी पर कब बैठा था? 1494 में। घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1929 को। घाघरा उठा दिया 29 में। घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1929 को। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो अकबर ने। बाबर ने जिहाद का नारा दिया था खानवा युद्ध में। बाबर की मातृभाषा थी तुर्की। मुवय्यान नामक पद शैली बाबर ने शुरू किया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था किसने? तो रहीम खान ने। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय बाबर के बीच। अपने परिक्रमण पथ पर पृथ्वी किस वेग से सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड से। उपसर्ग की स्थिति कब होती है? तो 3 जनवरी को। उपसर्ग में पृथ्वी सूर्य के एकदम नज़दीक आ जाता है। अपसौर में पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर चली जाती है। किसी भी स्थान का अक्षांश 90 डिग्री से हमेशा कम होगा, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी। यह 90 से कम ही होता है, इसलिए हमेशा 90 से कम ही होगा। उपसर्ग एवं अपसर्ग का मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो एप्साइड रेखा। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किस नाम से जानी जाती है? तो मकर रेखा। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो पराग्वे से नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा किन देशों से होकर जाती है? तो युगांडा से होकर जाती है। वसंत विषुव कब होता है? तो 21 मार्च को होता है। गोरे क्या है? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी गोरे है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी का मान सबसे पहले कौन दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। पृथ्वी की सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर हमेशा मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान होता है ए नंबर, घटता है। ग्रहों की गति का नियम केप्लर ने दिया था। वरुण ग्रह का परिक्रमण काल होता है 165 वर्ष। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय चाल होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो 3600 किलोमीटर। पलायन में कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2 गुना। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1911 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 49 रुपया था। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है साइमन कुजनेट्स। साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का वार्षिक वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। किस देश ने राष्ट्रीय आय में किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में किनको शामिल नहीं किया जाता है? तो पुरानी वस्तु एवं मूल्य को, पेंशन को, वजीफा को नहीं किया जाता है। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है GDP। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बोले तो गर्टरूड एडरले। वहीं भारतीय बोले तो आरती शाह। साहित्य में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है प्रुधो सली। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है स्वीडन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग
के द्वारा किया गया था? तो ग्रीक। भारत की तट रेखा की लंबाई है 100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। संपूर्ण भारत में कितने % भूभाग पर पर्वत और पहाड़ विस्तृत है? तो 29.3% पर पर्वत पहाड़ है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पारसन पॉइंट, लाटिनचिंग, पिगमिलियन पॉइंट सभी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8। संपूर्ण भारत में कितने % भूभाग पर पठार है? तो 27.7 पर पठार है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है? तो पंबन चैनल। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया गया है? तो श्रीलंका को। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश से लगता है 40-96 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, बायरन एवं नारकोंडा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान एवं निकोबार। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। OF2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, निकाल लीजिएगा ये सब। उपचायक अपचायकों को क्या करता है? तो बढ़ाता है। लोहे पर जंग लगना है ऑक्सीकरण। मार्था कूप है केन्या की पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट जज। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। भारतीय सेना का पहला विध्वंसक जहाज 41 वर्षों बाद सेवा मुक्त हुआ, INS राजपूत। 19 मई 2021 में कितने भारतीय शहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो 6। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई। विश्व थायराइड दिवस 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25 मई। 5 अच्छा है क्योंकि भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग किसने विकसित किया? तो IIT रोपड़ा ने। UAE ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया? संजय दत्त। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला त्यांग थिंग हुंग किस देश की है? तो हांगकांग की है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो नीति राकेश और जैरी विंड को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम है MP। रामितीय युद्ध अभ्यास हुआ है भारत से सेशल्स के बीच। हाल ही में भारतीय थल सेना के 29वें अध्यक्ष बने हैं जिसका नाम है मनोज पांडे। आयकर विभाग कब से नया E-फाइलिंग पोर्टल जारी किया गया? पुराना करंट है 7 जून था। अर्जुन पुरस्कार 2021 को कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 34 व्यक्ति के जिसमें 17 हॉकी के प्लेयर हैं। चौथा वन प्लैनेट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो फ्रांस के द्वारा। यूनटैब लद्दाख में शुरू हुआ है। जन धन योजना कब हुआ? तो 28 अगस्त 2014। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 किसने के द्वारा? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन द्वारा। भारत GST लागू करने वाला 161वां देश। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खुला? तो चंडीगढ़ में। वहीं देखिए इसको ऐसे निकाला जा सकता है, इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।